नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। 20-30 साल पहले की एक बात है। एक लड़का और एक लड़की दोनों डॉक्टरेट कर रहे थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने सोचा कि डॉक्टरी खत्म करके हम शादी कर लेंगे। डॉक्टरी खत्म हुई, लेकिन दोनों के परिवार वाले तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई नहीं, हम एमडी कर लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। उन्होंने एमडी किया। करने के बाद फिर भी परिवार वाले तैयार नहीं थे। 3-4 साल उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की, डॉक्टर की प्रैक्टिस चालू कर दी। अब परिवार वालों को लगा कि दोनों 30-31 साल के हो गए, 12-13 साल से यही चल रहा है, तो अब उनको हम हाँ बोल देते हैं। फाइनली हाँ कहा गया और दोनों ने शादी कर दी। उन्हें छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई जो 6-7 साल की थी। और दोनों की प्रैक्टिस अच्छी थी, प्रोफेशनली अच्छी चल रही थी। हुआ ऐसा कि जो पति था उससे पत्नी की प्रैक्टिस थोड़ी और ज़्यादा चलने लगी। पत्नी ने 2-4 डॉक्टर के साथ मिलकर सोचा कि एक प्लॉट खरीदें और प्लॉट खरीदकर हम एक हॉस्पिटल का निर्माण करें। उसने पति को भी जुड़ने का बोला, लेकिन मेल ईगो था, वो बीच में आया। उसने बोला कि मेरे से आगे मेरी पत्नी कैसे जा पाएगी। धीरे धीरे मनभेद हुआ, मतभेद हुआ, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये इतने सालों के बाद दोनों डाइवोर्स के लिए तैयार हो गए। बड़े बुजुर्गों ने बहुत समझाया कि 13 साल आपको मिलने के लिए लगे हैं और ये छोटी सी बच्ची, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। बड़ा सा बंगला था उनका। दोनों ने पिटीशन फाइल की, वकील तैयार करके रखे। वकील ने बोला कि आप कल आ जाइए, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से आपको डाइवोर्स चाहिए, तो मिल जाएंगे। दोनों कोर्ट में गए और कोर्ट में जज ने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस 7 साल की बच्ची की कस्टडी कौन लेगा। वैसे तो वो छोटी है, तो नॉर्मली माँ को कस्टडी लेनी चाहिए, पढ़ी लिखी माँ थी। और उसने कहा कि ना, मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं सुबह जाती हूँ रात को आती हूँ, इसका कैसे ध्यान रख पाऊंगी। इसके जो डैडी है वो फ्री थोड़े रहते हैं, वो रखेंगे। डैडी ने कहा कि नहीं, मैं क्यों रखूँ, मैं नहीं रख पाऊंगा। अल्टीमेटली कोर्ट ने ऐसा कहा कि या तो उसके दादा दादी या नाना नानी को बुलाया जाए, कस्टडी तो लेनी पड़ेगी किसी को। उनके साथ बात करने के बाद बच्ची की नानी ने कहा कोई नहीं, मैं इसकी कस्टडी लूंगी। इतना कहते ही दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेशनल थे, मुस्कुराए, पढ़े लिखे अनपढ़, और बोला मॉम थैंक यू। कहाँ का थैंक यू, आप सोचिए। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी एक 7 साल की बच्ची का आप उछेर नहीं कर सकते, उसे बड़ी नहीं कर सकते। हर रोज़ वो बच्ची वो बंगले के पास से जाती थी और बोलती थी कि नानी माँ, कब हम पापा मम्मी और मैं साथ में ये बंगले में रहेंगे। ध्यान रखिए, लाइफ है, संबंध है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर एडजस्टमेंट करके हम रहेंगे तो ही वो हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास करोड़ हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आपने एक सुसंगतता अपने फैमिली के साथ बनाकर नहीं रखी, तो वो सब चीज़ें जो आपके पास है वो इसमें से रद्दी भरे भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। आपके बच्चों के पास पैसा नहीं, विद्या नहीं, आपका टाइम। अगर आप आपका टाइम फैमिली के पास या बच्चों के पीछे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वह इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। तो चलिए आज से ही हम ये ईगो छोड़े और एडजस्टमेंट शुरू करें और हंसते खेलते परिवार में आगे बढ़ते जाएं। यही एक छोटे से विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाज़त लेता है। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।